ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सभी शांति रखेंगे, सभी शांति रखेंगे। कोई नारा नहीं लगाना अभी। नारे लगाओ चला। एक बार लगा दो उतना ही आनंद आता है, बार बार लगाने से नहीं। फिर वह नारा कोलाहल के रूप में बदल जाता है। अब देखो, हमें अंतर्मुखी होकर के कुछ सोचना चाहिए। वह सोच बहुत कठिन होती है, सोचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो पंचेंद्र के विषय छूट जाते हैं और उसका मर्म हमें समझ में आ जाता है भीतर का। यही मोक्ष मार्ग में श्रमण लोग, त्यागी ज्ञानी लोग करते रहते हैं, किंतु आप लोग सालंबन के माध्यम से आलम्बन सहित होकर के, जैसे अभी अर्घ चढ़ा रहे थे, नहीं समझे, उन्होंने जिन्होंने चढ़ाया उन्होंने आपकी ओर उसका मुख कर दिया है। अब उससे वह ढक गया, हम तो नहीं देख पाएंगे उसको, और वह सब लोगों को दिखेगा, किंतु उधर से संकेत आता घुमाओ, हमें समझ में आ गया, उधर भी दिखा दिया और हमें भी दिखा दिया। क्या चढ़ाए, दिखाना भी तो चाहिए ना। कभी कभी वह अर्घ चलाते चलाते होता क्या है, पुष्प के स्थान पर और कोई चढ़ा दिया, तो वहां से बताते नहीं नहीं ऐसे नहीं, पंक्ति ऐसे बोलो, उनको आवे तो बोले। इसलिए अर्थ सहित जब हम पूजन आदि करते हैं अथवा चिंतन करते हैं और उसके फलानुभव भी जानते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें चार चांद लग जाते हैं। एक व्यक्ति एक कड़वी चीज वैद्यों ने बताई, उसका सेवन करा। क्या चीज है? कड़वी है। उसके ऊपर शक्कर का लेप नहीं करना है, सेवन को क्या बोलते हैं आप लोग, नहीं करना, और उसको ले लेना। कड़वी तो है, लेकिन उसका श्रद्धान है, इसके माध्यम से ही हमारा बुखार ठीक होने वाला है। तो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, क्योंकि हमें बुखार से दूर होना है, ऊपर उठना है, यह वह सोच रहा है और यह विश्वास बना हुआ है, और उसके साथ उसको उसकी जानकारी भी विद्यमान है। वो कड़वी नहीं लग रही है, किंतु
आरोग्य का वहां पर चिंतन हो रहा है, बहुत दिन से बीमार है, इसको खा लो ठीक हो जाएगा। तो यह विश्वास जो हो गया, खाते हुए भी वह उसका स्वाद नहीं ले रहा, किंतु आरोग्य का स्वाद ले रहा होता। एक व्यक्ति को मिठाई खिला रहे हैं, खिलाते खिलाते एक आध गाली दे दी, सुन रहे हो, और मीठी नहीं वो कड़वी लगी है। एक कड़वी खा रहा है और उसको मीठा लग रहा है, और एक मीठा खा रहा है उसको कड़वी लगी, क्योंकि कुछ लोगों के वचनों में कड़वाहट रहती कि नहीं। हाँ, गुस्सा आ जाए, चुप बैठ, आई है, बैठी है, ऐसा तो बोला ही नहीं जाता। बोलू नका, गोड़ बोलू नका, अधूरा बोलते हो आप बोलू नका क्यों कहते, गोड़ बोला। इसका अर्थ यह है कि हमारे भावों में कितना वैचित्र्य है। तो एक औषधि के रूप में स्वीकार कर रहा, और एक व्यक्ति मीठे होते हुए भी वचनों के कारण उसको कड़वाहट का अनुभव हो रहा है। यही समझना, यही एकमात्र रहस्य है मोक्ष मार्ग में, और कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों ने इसको हवा बना दिया, बहुत स्वाध्याय, बहुत कठिन। अरे स्व अध्ययन, इसका नाम स्वाध्याय है। अपना अध्ययन किया जा रहा है, अपने भले के लिए किया जा रहा है, उसमें कठिन क्यों? ये तो स्वभाव है, स्वभाव है, तो वहां हमेशा हमेशा हमारे लिए बहुत ही सुख का कारण है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा स्वाध्याय किया करो, अथवा जो स्वाध्याय करते हैं उसको सुना करो, और जो सुनते हैं उनके पास जाकर के कुछ मर्म की बात किया करो। इसका अर्थ क्या है और क्या अर्थ हो सकता है। इस प्रकार हम एक दूसरे के सहयोग लेकर के चलते हैं, तो स्वाध्याय किए बिना भी इस स्वाध्याय का फल अवश्य मिलता है उसको। वहां पर बैठे रहते हैं गुफाओं में श्रमण लोग, और वहां पर कोई भी विषय है ही नहीं, पंचेंद्र विषय, एकांत रहता है, किंतु उनका चिंतन रात दिन इसी ओर रहता है। इसको बोलते सामान्य। आप लोगों को याद नहीं होता, ये नहीं किया जाता है, तो कोई बात नहीं। इस प्रकार मन लगा करके पूजन कर लिया, चढ़ा रही मिठाई, किंतु नैवेद्यम नैवपामी। इसने कितना बड़ा उसको श्रद्धान और रुचि है कि आज पूजन बहुत मन लगा करके हमने किया। भले ही इतना सामान जो है ना चढ़ाना पड़ा, लेकिन ये निमित्त है, ये आलम्बन है। उसी प्रकार हम भी आपको से भी ज्यादा मीठा खा लेते हैं। महाराज आप मीठा तो लेते नहीं, मीठा बहुत खाता रहता हूं मैं। अब यहाँ आप लोग तो रात में नहीं खाएंगे, हम तो रात दिन खाएंगे। भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग जो आचार्यों के द्वारा हमारे सामने है, उसका उन गाथाओं का जब चिंतन करते हैं, उसमें जो रस आता है, आप जीवन पर्यंत रस लेते रहो, फिर भी आपको नीरसता का ही अनुभव होगा। और हमारे यहाँ नीरसता में रस भरा हुआ रहता है। रस उस वस्तु में नहीं है, किंतु रस
उसके भावों के ऊपर आधारित है। सर्प यदि काट जाता है तो उसके लिए नीम खिला दो, नीम पत्ते, तो वो भी उसको मीठे लगते हैं। यह जहर का प्रभाव है। इसलिए श्रवण हमेशा हमेशा उन विषयों से बचे रहते हैं। इसलिए उनको नीरसता और सरसता जो बाहरी है उससे कोई मतलब नहीं रहता कि हाँ एक एक दिन के एक एक पल उसका वो अपव्यय नहीं करते हुए इसका रस लिया करते हैं। धन्य है ऐसे मुनि महाराज जो कि हमारे लिए भी वर्षों हो गए, लेकिन उनकी गाथाएं, उनकी कृतियां, उनके पुराण आदि ग्रंथ हम लोगों के काम में आ रहे हैं। आ रहे क्या नहीं? हाँ, तो ये फूकट में मिल गया, उनको भी फूकट में मिला था। इसलिए वो परिग्रह न बना करके इसको भी एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में उपकरण के रूप में स्वीकारा है। ये आप लोगों के घर में खाते हैं तो वो उपकरण नहीं, किंतु वह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमें धार्मिक कार्य अनुष्ठान करने के लिए ये दिया गया है। किंतु यह जो त्याग किया, ये त्याग एक प्रकार से उसकी प्रति जो राग है उस राग को कम करने के लिए किया है। श्रावक अभी कुछ त्याग नहीं किया, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू ले रखा है, एक चढ़ाने के लिए और एक यहाँ चढ़ाने के लिए, दो बातें हैं। इसलिए ये धीरे धीरे चढ़ाते चढ़ाते फिर उसका भी वह त्याग करके पूर्ण रूप से व्रत का पालन करता है। इसलिए वस्तुओं में कड़वाहट, वस्तु में मीठापन आदि नहीं रहते, किंतु वचनों में भी कड़वाहट आ जाती है। और वचनों में यदि आइए बैठिए सब ठीक है ना, ना भी कह रहे है ना, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है ना। छोटा सा लड़का भी वह कूदने लग जाता, हमें पूछा गया, और यदि मानो नहीं पूछते तो वह रूठ जाता है। रूठना समझते हो, गुस्सा नहीं करना, किंतु रूठने का अर्थ ये होता है उसकी उस समय गौरता कर लेना, वहां नहीं जाना, फिर बाद में लड़का क्यों नहीं आया, तुमने तो ऐसा कहा था इसलिए वह रूठ गया। तो कभी कभी माँ भी रूठ जाती है बच्चों से। बच्चा सोचता है कि भैया अभी मत जाओ, तो माँ रूठी है। हाँ, जब ठीक हो जाएगा उसका दिमाग तो धीरे से चली जाएगा। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, नहीं समझे, नहीं तो पास आ जाए तो मिलेगा बिस्किट। हाँ, इस प्रकार हम दूसरे के भावों को भी देखें, अवसर को भी देखें, क्षेत्र को भी देखें। नहीं समझे, यदि माँ जो कहती है उसके अनुसार यदि लड़का नहीं करता, फिर देखो क्या दिखता है। इसमें से चूल्हे में से लकड़ी जो जल रही है उसको लूहर बोलते। आज तो कोई भी लकड़ी भी नहीं देखता, कोयला भी नहीं दिखता, तो गैस है। गैस की बीमारी सबके पास है। सोचो, विचार करो, ये है अवसर का काम है। इसलिए जैसा देश वैसा वेश, अन्यत्र नहीं करना, हमेशा नहीं, क्योंकि
देश के अनुसार चलते हैं, इसका अर्थ अपने को भाव प्रधान बना करके चलना चाहिए। फिर भी व्यवहार कुशलता से अवश्य ही निश्चय का लाभ हो सकता है। हुए नियम में समय आपका हो गया, एक एक दिन निकलता है, ग्राहक हमारे पास बदल करके आते हैं, बदल करके जगह जगह से दूर दूर से आ जाते हैं और यहाँ से खरीद करके ले जाते हैं। क्या खरीदते हैं वो जाने। अहिंसा परमो धर्म की। बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की।